हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय वीडियो। तो फर्स्ट पार्ट में हमने नाउन के बारे पढ़ा था और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे। अब देखो, नाउन का तो हमें पता चल गया था नाउन क्या होता है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। चलो तो पढ़ते हैं। प्रोनाउन आर पार्ट ऑफ स्पीच दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन इन द सेंटेंस। अब देखो, प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह लगते हैं, ठीक है। ओके, प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह लगते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, द बुक्स केप्ट ऑन द टेबल आर माइन। जो बुक्स पढ़ी हैं टेबल पे वो मेरी है। शी रीड्स कैन दैम। क्या करेगी? रीड कर रही है इसे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसे पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अक्षा एक अच्छी लड़की है। अक्षा क्या है? हमारा नाउन। ओके, अब हम पहले तो नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। अक्षा क्या है? हमारा नाउन, ठीक है। सेंटेंसेस, अक्षा क्लास 8th में है। अक्षा के पास एक गिटार है। अक्षा हमेशा सच बोलती है। अब आप सच में बताना भी, अक्षा अक्षा सुन सुन के आपके दिमाग जो है पूरा फट गया होगा भी। बार बार अक्षा अक्षा अक्षा, पता चल गया है हम अक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये सारे सेंटेंस क्या है हमारे? गलत है, क्योंकि बार बार अक्षा अक्षा ही आई जा रहा है। अगर हम पेपर में लिखेंगे बार बार अक्षा 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 अक्षा, तो मैम जो आपके सेंटेंस क्या कर देगी? सारे रॉन्ग कर देगी। तो इसकी अब देखो, वही उन्होंने इसलिए प्रोनाउन बनाया है कि नाउन जो है, नाउन की जगह वह लगे, ठीक है। उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नेक्स्ट हम प्रोनाउन का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाया जो हमने। अक्षा एक अच्छी लड़की है। वो क्लास 8th में है। उसके पास एक गिटार है। वो हमेशा सच बोलती है। अब देखो, अब आपको लग रहा है जैसे अक्षा एक अच्छी लड़की है। हाँ हाँ, अक्षा के बारे में बात हो रही है। ओके, वो क्लास 8th में है। अच्छा, अक्षा क्लास 8th में है। उसके पास एक गिटार है। अच्छा, उसके पास एक गिटार। ओके, वो हमेशा सच बोलती है। वो हमेशा सच अब हमें पता चल रहा है ना अक्षा के बारे में बात हो रही है। वो तो सारे सेंटेंस ही गलत हो गए। सारे सेंटेंस ही वो गलत हो गए, क्योंकि बार बार नाउन 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 आ रहा है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन की नाउन की जगह लगते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब नाउन की जगह क्या लगा? वो, उसके, वो, ठीक है। जो नाउन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, नाउन की जगह क्या लगता है? हाँ, नाउन की जगह प्रोनाउन है, वो क्या लगता है? जैसे वो, उसके, उसने, ओके, ऐसे वगैरह जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे किसकी जगह लगते हैं? नाउन की जगह लगते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ओके, जैसे हम सिंपल एक इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं, दीक्षा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, दीक्षा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो, ये हमारा क्या है? दीक्षा, दीक्षा जो है दो बड़ा है, वो क्या है? हमारा नाउन। अगर हम ऐसे ही इसको बनाए, प्रोनाउन को यूज़ करके इसके बनाए सेंटेंस को, क्या बनाएंगे? दीक्षा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो, दीक्षा की जगह क्या लगा? शी। अगर वैसे एक लड़के की बात की गए जाए, युवराज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। युवराज आ गया, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ओके, तो अब लड़के के बारे में बात हो रही है, तो उसकी जगह क्या लगेगा? युवराज की जगह क्या लगेगा? ही। ओके ओके, प्रोनाउन के बारे में पता चल गया। ओके, हमें अब देखो, दो टाइप ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। पहला तो पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन विच रिप्लेस नाउन। दे मे फंक्शन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जब प्रोनाउन की रिप्लेस करते हैं, जैसे नाउन की जगह लगते हैं। मैं आपको बताती हूँ, पर्सनल प्रोनाउन नाउन की जगह लगते हैं, ठीक है। जैसे हमने अक्षा अक्षा किया था, है ना। अक्षा एग्जाम्पल, जैसे नाउन की जगह क्या क्या लग सकता है? आई, वी, ही, शी एंड दे। ये हमारा सब्जेक्ट है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सिंपल अगर बात की है, अक्षा इज़ अ टीचिंग। अक्षा क्या है? हमारा नाउन, ठीक है। अक्षा क्या है? नाउन, ठीक है। अब अक्षा की जगह क्या लगाएंगे? शी इज़ अ टीचिंग, ठीक है। शी लगाएंगे। जैसे अक्षा की जगह हम शी लगाएंगे ना। पहले तो हमने सिंपल कर दिया, अक्षा इज़ अ टीचिंग। ये हमारा क्या हो गया? अक्षा नाउन हो गया। और इसे हम पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन उन्होंने समझाया जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में लगे, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में बात की जाए हमारी, मेरी, खुद की, मतलब आई। फर्स्ट पर्सन जैसे पहला मैं ही होंगी ना, मैं अपनी खुद की बात करूँगी ना पहले।
मैं दूसरों की क्यों बात करूँगी, मैं खुद की बात करूँगी पहले। अगर मैं खुद की बात करूँगी तो उसे हम फर्स्ट पर्सन ही कहेंगे। आई एम टीचिंग, भी मैं पढ़ा रही, ठीक है। आई एम टीचिंग, खुद की बात फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सिंपल बात। अब देखो आई एम टीचिंग, मैं खुद की बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, ओके। वी आर टीचिंग, सेकेंड क्या है, वी आर टीचिंग। वी में मैं भी आती हूँ ना, मैं और जो मेरे साथ है हम पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं भी आती हूँ। पहले मैं खुद की बात करूँगी फर्स्ट पर्सन, खुद को भी इंक्लूड करूँगी, ठीक है। सेकंड पर्सन में मैं खुद को इंक्लूड नहीं करूँगी, मैं अपने साथ वाले बंदे को इंक्लूड करूँगी। यू आर टीचिंग, आप पढ़ा रहे हो, है ना, यू आर टीचिंग, सिंपल बात, ठीक है। थर्ड पर्सन में मैं क्या करूँगी, ही, शी और दे। ही इज टीचिंग, भी वो पढ़ा रहा है। शी इज टीचिंग, वो पढ़ा रही है। दे आर टीचिंग, ये लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में मैं खुद को इंक्लूड करूँगी किसी के साथ या अपने खुद के साथ। सेकंड पर्सन में मैं किसी और को इंक्लूड करूँगी, मतलब खुद को इंक्लूड नहीं करूँगी, दूसरे बंदे को इंक्लूड करूँगी, ठीक है। थर्ड पर्सन में मैं या किसी को भी इंक्लूड कर दूँगी। ही, कोई भी, मतलब जैसे लड़के को कोई भी या लड़की को या उन लोग को, ओके, अपने आप को इंक्लूड नहीं करूँगी। थर्ड पर्सन में हमारा इट भी आता है, लेकिन जो इट है किसके साथ लगता है, एनिमल्स, थिंग या बेबी के साथ, ओके। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की गई है। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन दैट रिफर्स सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो मतलब देखो स्टार्टिंग में लगता है सब्जेक्ट, जैसे सिंपल सी बात की गई है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी हम टेंसेस में भी ले लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव जो होता है वो पहले लगता है सेंटेंस में, और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बाद में लगता है। अब पर्सनल प्रोनाउन में बात की गई है, अभी जो सब्जेक्टिव होता है ना, जिसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है, आई की जगह क्या लगता है, मी, वी की जगह क्या लगता है हमारा, अस, यू की जगह यू ही लगता है, ही की जगह हिम, शी की जगह हर, इट की जगह इट ही लगता है, दे की जगह दैम लगता है। देखो सब्जेक्टिव में जो लगता है स्टार्टिंग सेंटेंस में, जैसे आई एम रीडिंग, वी आर रीडिंग, ठीक है, यू आर रीडिंग, ही इज़ रीडिंग, शी इज़ रीडिंग, दे इज़ रीडिंग, ठीक है, दे आर रीडिंग, ओके। ये हमारा सब्जेक्टिव आ गया, ओके। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जैसे हम ले लेते हैं फर्स्ट में भी वही जैसे फर्स्ट में भी अपने बारे में बात की गई हो और लास्ट में भी अपने बारे में ही बात की गई हो, ठीक है, उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे हम इनमें से कोई भी सेंटेंस ले लें, जैसे वी प्ले विद दैम, वी, अब देखो वी आप देख रहे हो, वी प्ले विद दैम, अब वी हमारा सब्जेक्टिव आ गया और दैम जो हमारा किस में आ गया, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ऐसे ही बात करें हम, यू ऑलवेज हेल्प, जैसे इधर सेंटेंस लिखा है, यू ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड ऑल्सो हेल्प यू। अब सब्जेक्टिव में भी यू आया और ऑब्जेक्टिव में भी यू आया, ओके। इसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये हमारा होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट बात की गई है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर बहुत पोसेसिव होना, जैसे हम कह देते हैं नहीं ये पर्स मेरा है, नहीं ये चीज़ मेरी है, नहीं वो चीज़ मेरी है, ये पिक्चर मेरी है यार, ये बुक मेरी है तेरी नहीं है, नहीं ये पेन मेरा है तेरा नहीं है, ओके। ऐसे किसी चीज़ को लेके बहुत पोसेसिव होना, ठीक है। जैसे बात की पोसेसिव प्रोनाउन में आ जाता है माइन, अवर, हर्स, देयर, हुज और योर्स आ जाता है। एग्जाम्पल हम दे, हुज पर्स इज दिस, ये पर्स किसका है, पोसेसिव, इट इज़ हेयर्स, ये इसका पर्स है, ओके। पोसेसिव होना किसी चीज़ को लेके, जैसे दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है, दिस बुक इज़ माइन नॉट योर, ये बुक मेरी है ना कि तेरी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को लेकर बहुत पोसेसिव हो जाना, भी नहीं ये तेरी नहीं है, ये ज्योमेट्री बॉक्स मेरी है, ये तेरी नहीं, ये बैग तेरा है, नहीं ये बैग तेरा है, हाँ ये बैग तेरा ही है मेरा नहीं है, ऐसे किसी चीज़ को लेकर पोसेसिव हो जाए, ठीक है। जैसे अब हुज किसके साथ यूज़ होता है, ये नॉन लिविंग साथ यूज़ होता है, नॉन लिविंग के साथ, जैसे मैंने यहाँ पर्स यूज़ किया ना उसके साथ। यूज़ जो है एक बात हमेशा याद रखना, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ही यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है किसी मतलब क्वेश्चन पूछना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। और लास्ट में जिनके क्वेश्चन मार्क आता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ओके।
इंटरोगेटिव प्रोनाउन में व्हाट, वेयर, हु, होम, विच, ओके, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हु भी आता है, ओके, व्हाट, वेयर, मतलब ये सारी चीज़ें जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। फिर किसी चीज़ अगर हाउ, ओके, ये भी मतलब किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछना, जैसे हम कह देते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन में WH फैमिली आती है। बट क्योंकि सारी तो W से शुरू होती है, WH है ना, सब जो है WH से शुरू होता है, इसलिए हम कह देते हैं WH फैमिली। जैसे हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, विच इज़ योर बैग, हु गॉट दिस पैकेट, व्हाट इज़ योर नेम, ऐसे वगैरह हम पूछ देते हैं ना। तो ये सारे कहाँ से आते हैं, आस्किंग, जैसे हम कह देते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस के यूज़ होने से हमें उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं।